चलिए, ये ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था हमारे पास, और इसके अंदर हमें अभी क्या करना है। आज हमने कल एस्केप वेलोसिटी आपको पढ़ा दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपके साथ डिस्कस हो गया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए, जैसे यहां पर मेरे पास एक m मास की बॉडी रखी हुई है, ठीक है। एक m मास की बॉडी है और मुझे क्या करना है, इस m मास की बॉडी की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालना है। कहां पर? P पॉइंट पे। इसका डिस्टेंस है मान लीजिए r, ठीक है। तो अगर इस m मास की बॉडी की वजह से हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम इंफिनिटी से एक 1 kg की बॉडी को लेके आते हैं। तो जितना भी हम वर्क कर रहे होंगे इस 1 kg की बॉडी को इंफिनिटी से यहां तक लाने में, उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। क्या कहा मैंने? ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, कितना वर्क हम कर रहे हैं एक 1 kg की बॉडी को इंफिनिटी से, बहुत दूर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, दैट वर्क इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब वो कैसे पता लगाते हैं, देखिए, यहां पे पहले हम 2 पॉइंट मान लेते हैं ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं dx, ठीक है। और ए तक का डिस्टेंस ले लेते हैं x। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमें ए से बी तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑफ 1 kg फ्रॉम ए टू बी। जैसे मैंने कल आपको एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कराई थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। वहां पे तो हम क्या कर रहे थे, किसी भी बॉडी को लेके आ रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 kg को ही लेके आते हैं। जरूरी है 1 kg को लाना। तो पहले आप ये पता लगाओगे कि अगर हम ए से बी तक 1 kg की बॉडी को लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे फोर्स एट पॉइंट ए। कैसे निकालेंगे? जी m1 कैपिटल M इंटू m2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास ए पॉइंट पे फोर्स का फॉर्मूला आ गया। फिर हम ये पता लगाएंगे स्मॉल वर्क डन इन मूविंग ए टू बी। ए से बी तक आने में कितना काम करना पड़ा, ठीक है। तो ए से बी तक आने में यानी कि इधर आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर लग रही है। तो क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, एफ डी एक्स कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ को हम रख देंगे जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये वर्क हमारे पास कहां से कहां तक का आ गया, ये वर्क हमारे पास ए से बी तक का आ गया, ठीक है।
ये वर्क हमारे पास ए से बी तक का आ गया, जो हमने ए से बी तक करा था क्या करने के लिए, बॉडी को मूव कराने के लिए। ठीक है, अब इस वर्क से अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे मैंने कल कराया था बिल्कुल वैसे ही होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। इस वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी, इंफिनिटी से आर तक। हम इंफिनिटी से आर तक इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम इंफिनिटी से उसे लेके आ रहे हैं और कहां तक ला रहे हैं, उसे आर तक लेके आ रहे हैं। तो इसलिए हम उसे इंफिनिटी से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और कब तक ऐड करते रहेंगे, जब तक हम पी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। तो W इक्वल्स टू ये जी एम बाहर आ जाएगा, इंफिनिटी टू आर एक्स की पावर -2। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन -1। n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 -1 अपॉन -1। फिर ये आ जाएगा -gm1/x, यहां आ जाएगा r और यहां आ जाएगा इंफिनिटी। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये जो वर्क आएगा इस वर्क को हम पोटेंशियल के इक्वल रख देंगे, -gm/r। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, करिए, नोट करें, किसी को कोई डाउट है पूछना तो बताइए। कर लिया आपने, कॉपी कर लिया।
यहाँ पे मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए हैं कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हम किसी भी बॉडी को लेके आते हैं किसी भी मास की, लेकिन पोटेंशियल में क्या होता है, हम सिर्फ 1 kg की बॉडी को लेके आते हैं। अब ऐसा क्यों सर? देखो, पोटेंशियल एनर्जी में तो हम दोनों बॉडी की फोर्स देखना चाह रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल में हम सिर्फ इसके बारे में सोच जा रहे हैं कि भाई ये कितनी फोर्स लगाएगा, इसलिए हमने दूसरे वाले को क्या कर दिया, 1 kg ले लिया कि भाई ये कितना वर्क करेगा, हम सिर्फ इसका वर्क निकालना चाह रहे हैं। किसमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता है भाई, अगर हमने उसका भी कुछ ना कुछ मास ले लिया, मान लो हमने उसका मास 10 kg ले लिया, तो वो भी तो अट्रैक्ट होना चाह रहा होगा ग्रेविटेशन की वजह से, इसलिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आया मेरे पास कि सर हमने अपर लिमिट यहाँ पे पी क्यों ली, लोअर लिमिट इंफिनिटी क्यों ली। देखो, लोअर लिमिट वो होती है बेटा जहां से हम किसी प्रोसेस को शुरू करते हैं, हम उसे इंफिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इंफिनिटी लोअर लिमिट हो गया ना, क्योंकि यहां से हम शुरू कर रहे हैं और कहाँ लेके आ रहे हैं, पी पे, तो पी क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया, इसलिए हम इंफिनिटी से आर तक आए। ठीक है, हाँ, पोटेंशियल में हम सिर्फ एक बॉडी का मास लेके चलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हम दोनों बॉडी का मासेस कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, डन। और कोई डाउट किसी को, और कुछ पूछना चाहते हो? दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए देखिए, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, देखो, अगर मेरे पास ये एक m मास की बॉडी है, हम इसका पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं p पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, इंफिनिटी से एक 1 kg की बॉडी को लाते हैं, तो जितना भी हम वर्क कर रहे होंगे इसे इंफिनिटी से यहां तक लाने में, p पॉइंट तक लाने में, दैट वर्क इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वो वर्क कैसे पता लगाते हैं, उससे वर्क को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 पॉइंट मान लेते हैं ए और बी। पहले हम ये पता लगाते हैं कि अगर हमें ए से बी तक आना है तो कितना काम करना पड़ेगा। पहले हम ए से बी तक का वर्क निकालते हैं। ठीक है, ए से बी तक का वर्क कैसे निकालेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि ए पॉइंट पे फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, फिर उस वर्क को यहां से ऐड करते हुए लाएंगे, जोड़ते हुए लाएंगे, इंटीग्रेट करते हुए लाएंगे, कहां तक, पी पॉइंट तक, तो इंफिनिटी टू आर। जी एम बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर -2, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/-1। इस माइनस को अलग लिख देंगे, इसको 1/x लिख देंगे, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसका एक फॉर्मूला और रहता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, दैट इज W/m, जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसको हम W/m भी लिखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल को, और जो डेफिनेशन बनाई गई वो इससे बनाई गई कि भाई अगर m 1 kg हो जाएगा तो v w के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? नोट कर लो इसको। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity called gravitational potential.